नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। बाबा बागेश्वर मुंबई, पटना, लंदन होते हुए अब नेपाल पहुंच गए हैं। कुछ दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर के लिए रेड कारपेट बिछाई थी। पूरे परिवार को लेकर आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। उसी वक्त कमलनाथ ने भी बाबा के मन की बात कह दी थी, हिंदू राष्ट्र को लेकर अपनी राय दी थी। लेकिन दिग्विजय सिंह हिंदू राष्ट्र की बात को नेपाल लेकर चले गए, जहां हिंदुओं की आबादी 95% है। हिंदू राष्ट्र और सेक्युलर राष्ट्र की परिभाषा समझाने लगे। बाबा बागेश्वर नेपाल क्या करने गए हैं? बाबा का जो सपना है क्या कभी पूरा नहीं होने वाला है? क्या हिंदू ही नहीं चाहते हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा हो? तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आवश्यकता है? ये तो आगे बताते हैं। नेपाल में 95% हिंदुओं की जनसंख्या है, लेकिन वहां की संसद ने उसको हिंदू राष्ट्र घोषित न करके। आप सोच रहे होंगे हिंदुस्तान, भोपाल और नेपाल तीनों की एक साथ बात क्यों हो रही है? तीनों में कनेक्शन क्या है? तो ये कनेक्शन है हिंदुत्व का, हिंदू राष्ट्र का, और अब इस कनेक्शन का सोर्स बना है बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री। करो भव्य दिव्य तैयारी, नेपाल में हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और नेपाल हिंदू राष्ट्र रहेगा। भोपाल और नेपाल का हिंदू राष्ट्र वाला कनेक्शन क्यों, कैसे और किसके लिए मिल रहा है, उसकी वजह भी जान लीजिए। हिंदुस्तान में 85% हिंदू आबादी है। हिंदूवादी संगठन, हिंदू धर्मगुरु हिंदू राष्ट्र को हवा दे रहे हैं। 24 का चुनाव भी है, एक लाइन ये भी है। नेपाल में 95% हिंदू हैं। दुनिया का पहला हिंदू राष्ट्र था, लेकिन अब सेकुलर राष्ट्र बन गया है। मगर अब वहां फिर हिंदू राष्ट्र का टेप बज रहा है। मध्य प्रदेश में 92% हिंदू हैं। यहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, टिकट बंटने शुरू हो गए हैं, इसलिए हिंदू राष्ट्र का माहौल चल रहा है। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सीताराम। भारत हिंदू राष्ट्र की। सीताराम। भारत हिंदू राष्ट्र की। भारत के 2/3 3/3 हिंदू जग करके मांगने लगेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र हो। भारत उसी दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। मध्य प्रदेश के हैं बाबा बागेश्वर। यहाँ बाबा टॉप रेटिंग पर हैं। सियासत बाबा में फुल स्कोप देख रही है, क्योंकि बाबा के मिलियन फॉलोअर हैं। बाबा के सत्संग में लाखों की भीड़ उमड़ती है। बाबा बागेश्वर जब भी बात करते हैं तो हिंदू और हिंदुस्तान की बात करते हैं। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, 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 जय भारती। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बाबा के मुंह से निकला शब्द भक्तों के लिए पत्थर की लकीर होता है। बाबा के भक्तों का एक बड़ा वोट बैंक है, इसीलिए उनके दर पर नेताओं का तांता लगा रहता है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता कमलनाथ घर परिवार समेत
हाजिरी लगाते हैं। फिर मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाबा का यशगान करते हैं। मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में कितनी वैल्यू है बाबा की भक्ति की, इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। साथ ही कमलनाथ के इस बयान से भी समझ सकते हैं पूरी जुबान बदल गई जब वो बाबा बागेश्वर से आशीर्वाद लेकर निकले। विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी सिटी ग्रोथ, वहाँ कोई देश की बात है? ये तो है कि 80% अगर में हिंदू हैं तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है। ये कहने की क्या आवश्यकता है? ये तो आंकड़े बताते हैं। कर्नाटक में खुद को सेकुलर कहते हैं। 92% हिंदू वोट वाले मध्य प्रदेश में वहाँ वो हिंदू हिंदू करने लगते हैं। इनको हिंदू धर्म से ज्यादा हिंदू वोट की जरूरत है, लेकिन कोर वोट पर भी इसका असर न पड़े, इसलिए कमलनाथ की बात को लेकर दिग्विजय सिंह सेकुलर बनने के लिए बात को नेपाल ले गए। हिंदुओं की जनसंख्या यहाँ 85% या लगभग है, हालांकि 85% से कुछ कम है, लेकिन नेपाल में 95% हिंदुओं की जनसंख्या है, लेकिन वहां की संसद ने उसको हिंदू राष्ट्र घोषित न करके एक सर्वधर्म समभाव के आधार पर, सनातन धर्म की परंपराओं के आधार पर उसको सेक्युलर कंट्री का संविधान। ये वही नेपाल है जहां बाबा बागेश्वर पहुंचते ही हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं। ये वही बाबा हैं जिनमें कमलनाथ और कांग्रेस को बड़ी उम्मीद दिख रही है। लेकिन क्या दिग्विजय सिंह जो बातें बाबा बागेश्वर नेपाल में कह रहे हैं उससे इत्तेफाक रखते हैं? There is no such thing as soft and hard Hindutva, because the author of Hindutva word is Mr. Savarkar, and he himself has said, उन्होंने खुद ने कहा है कि हिंदुत्व का हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से कोई रिश्ता नाता नहीं है। इसलिए ये सॉफ्ट हिंदू हार्ड हिंदू कुछ नहीं होता है। और मैं तो ये कहता हूं कि जो भी पद पर बैठा हुआ जिसने भारतीय संविधान की शपथ ली है, अगर वो कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो उसको पहले संविधान की ली हुई शपथ से इस्तीफा दे देना चाहिए, बाद में ही कोई बात करना चाहिए। चित भी मेरी पट भी मेरा। कमलनाथ हार्ड हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं, दिग्विजय अपनी टोन से उसे साफ कर रहे हैं। जैसा देश वैसा सियासी वेश। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। वो भी जानती है कि कांग्रेस जब चाहे बजरंग दल को किक करती है और जब जरूरत पड़ती है तो बजरंग दल को फिट कर देती है। देखिए, बैन नहीं करेंगे, लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो गुंडा तत्व है, जो दंगा फसाद कराता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। उधर बीजेपी कह रही है सपना टूटता दिख रहा है, इसलिए जुबान बदल रही है। धर्म वर्म की तो बात है ही नहीं। देखिए, दिग्विजय सिंह तो हर समय हिंदुओं को बदनाम करते हैं, कह रहे हैं बजरंग दल के गुंडों को बंद कर देंगे। दिग्विजय सिंह जी इतना घमंड ठीक नहीं है। ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने हिंदू मतावलंबियों का विरोध किया, हिंदू धर्म का विरोध किया, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, भगवा आतंकवाद जैसे शब्द के माध्यम से पूरी दुनिया में हिंदुओं को कटघरे में खड़ा करने का काम दिग्विजय सिंह ने किया। वो जब मुख्यमंत्री थे, बजरंग दल का सम्मेलन नहीं होने दे रहे थे। और देखिए, बजरंग दल पूरी तरह से देशभक्तों युवाओं का संगठन है। उनको दिग्विजय सिंह जैसे पाकिस्तान परस्त की दया की, उनकी रहमो कर्म की या उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। भोपाल से लेकर नेपाल तक सेंटर में हिंदू है, हिंदुत्व है, हिंदू राष्ट्र है और उसका झंडा उठाने वाले बाबा बागेश्वर। अब बाबा नेपाल पहुंच चुके हैं, वहां से भी हिंदू राष्ट्र वाली अलग जगा रहे हैं। तो क्या बाबा बागेश्वर नेपाल में भी हिंदुओं को फिर से हिंदू राष्ट्र का सपना दिखा रहे हैं? करो भव्य दिव्य तैयारी। नेपाल में हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और नेपाल हिंदू राष्ट्र रहेगा। बाबा बागेश्वर नेपाल में 3 दिन हनुमान कथा कहेंगे। बाबा बागेश्वर के वहां जाने से एक बार फिर हिंदू का नेपाल में माहौल बन गया है। नेपाल के देवचुली में 19 अगस्त से ये कथा शुरू होगी। बाबा की कथा
3 दिनों तक चलेगी। नेपाल के बड़े उद्योगपति वरुण चौधरी ये कार्यक्रम करा रहे हैं। 5 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि बाबा के इस प्रोग्राम में नेपाल के साधु संत और कारोबारी भी आएंगे। यहाँ पे उनके प्रति जो एक प्यार है वो नजर आ रहा है कि बहुत बढ़िया है। और हम लोग को हर मिनट में जो सूचना मिलती है कि यहाँ से भी आ रहे हैं, वहां से भी आ रहे हैं, और हिंदुस्तान से भी जो बॉर्डर एरिया वहां से भी आ रहे हैं, तो इसको लेके एक बड़ा ही अच्छा माहौल है यहाँ पे। बागेश्वर बाबा नेपाल आने से पहले ही इशारा कर चुके हैं कि वो कथा भी करेंगे और हिंदू राष्ट्र का माहौल भी बनाएंगे। बाबा नेपाल आ रहे हैं, उसकी भूमिका उन्होंने लंदन में ही रख दी थी जब उनके प्रवचन में एक नेपाल के रहने वाले आए थे। स्वार्थी हो तुम लोग बहुत। तुम लोग पाउंड के चक्कर में बेकार हो गए हो। इसके लिए हमारे भारतीय ठीक है। यही तो हनुमान जी की कृपा है। दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव के साथ बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, गौ माता की। साथ में अरे वाह, टोपी तो ये नेपाली जैसी है। नेपालियों का? हाँ जी, नेपाली। वाह, नेपाल में कहाँ रहते हो? नेपाल में बागलुंग। बागलुंग। अच्छा, कभी हम भी आएंगे नेपाल। हाँ जी। तो आप तो यहीं रहते होंगे? मैं ग्लासगो में रहता हूँ, स्कॉटलैंड। कहाँ पड़ता है? स्कॉटलैंड। यहाँ से 6 घंटा लगता है। हाँ, कोई देश है क्या वो? स्कॉटलैंड इसी का एक शहर है जी। तो कथा सुनोगे? अभी रुके हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, आज भी है, कल भी है। टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।